हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो पीएचडी से संबंधित है। हमें जो पीएचडी है वो सरकारी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट्स किससे करनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए अच्छी रहती है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, बच्चों के डाउट रहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमें नहीं जाना चाहिए या हमें गवर्नमेंट से करना चाहिए। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो हैं इससे रिलेटेड। मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा और आप भी को भी लगेगा कि आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और इस तरह की चीज़ों से आप ही डिसाइड करें कि हमें कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहली बात हम बात करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की। देखिए, अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में होता है उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। वो सबसे बेस्ट यही रहता है। पर अगर आपका एडमिशन हो ही नहीं रहा, क्योंकि देखिए पीएचडी में एडमिशन लेना एक किस्म से गवर्नमेंट जॉब लेने के बराबर रहता है। सीटें कम निकलती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और निकलती भी हैं। आपने भी खुद अनुभव किया होगा, उसमें अपने ही कैंडिडेट को लिया जाता है जो उस यूनिवर्सिटी के हों या जो गाइड के जान पहचान के हों। आप जहाँ भी रहते हो आपने इस चीज़ का अनुभव किया भी होगा। हम जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मैंने वहाँ से एमफिल की। जेआरएफ था, 2 साल एडमिशन हुआ नहीं हुआ तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ गया, और सही अनुभव है। मैं बाबा मसनाद से कर रहा हूँ और मुझे हो गया 8-9 महीने, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, 2 साल में नहीं हुआ एडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे कि टीचर नहीं है। जब टीचर दो ही परमानेंट हैं तो सीटें कितनी निकलेंगी, एक या दो या चार, और उसमें भी सिर्फ एमए बेस पे एडमिशन होता है। जेआरएफ होना चाहिए और एमए में जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसका एडमिशन हो जाता है। अब आप देखिए जो अदर यूनिवर्सिटी के आते हैं या उनके बहुत नंबर होते हैं तो नहीं होता। वो सीट भी बहुत कम निकलती हैं, चार पाँच का भी तो दो ही निकलेंगी। आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, पटियाला यूनिवर्सिटी जो है, तो उसमें भी हम देखेंगे कोई इतनी ज़्यादा सीट्स निकलती नहीं। और फॉर्म की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, 2200 के लगभग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, और पटियाला यूनिवर्सिटी का भी ऐसी है। तो ज़्यादातर क्या होता है, गाइड वहाँ सबका जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सबका अपना अपना रूल्स है पीएचडी में एडमिशन लेने का। कहीं इंटरव्यू होता है वहाँ पे नंबर लगते हैं, वो अपने बच्चों का नंबर लगाएंगे। और कहीं पे सिर्फ जो मैंने जैसे बताया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं जिसके एमए में ज़्यादा नंबर हैं। हिंदी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अदर का मैं नहीं कह सकता। और किस में जैसे म्यूजिक डिपार्टमेंट में इंटरव्यू भी होता है। एमए में जो है आपके नंबर होने चाहिए। अगर आप मेरिट में आते हो सिर्फ एमए के नंबर लगेंगे आपके। और हिंदी की बात कर रहा हूँ कि जैसे वहाँ तो जेआरएफ भी बेस पे निकलते हैं, क्योंकि जो लेक्चरर वो है नहीं इतने, तो सीट भी उसी हिसाब से निकलेंगी। और टेस्ट बेस पे तो बहुत कम ही होता है। मैंने 3 साल में कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी डिपार्टमेंट में तो देखा नहीं है कि टेस्ट बेस पे निकली हैं, सिर्फ जेआरएफ बेस पे ही निकली हैं उनकी सीटें। अगर हम एमडीयू की बात करें, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि बाहर का मुझे इतना अनुभव नहीं है। पर एमडीयू की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ भी मैंने काफ़ी बच्चे मिले हैं जो बाबा मसनाद में काम मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं। 90+, 100 में से 90+ आने के बावजूद भी उनका एडमिशन नहीं होता। तो आप खुद बताएं तो कहाँ जाएं, फिर तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ ही रुख करोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एडमिशन लेने जाएं तो एजेंट के थ्रू जाते हो, तो सबसे पहली बात आप फीस जो होती है आपकी उसकी उससे जो स्लिप लें। कि क्या होता है, गाइड जो एजेंट होता है वो क्या करता है कि फीस की स्लिप देता नहीं। सबसे बड़ी बात, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भाई बच्चे आ रहे होते हैं ना, तो उन्हें एजेंट की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मैंने देखा है। जैसे हमारे बाबा मसनाद यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, उनके पास बच्चे इतने आ जाते हैं, 20-20, 25-25, 30-30, एक स्ट्रीम में बच्चे अगर आ रहे हैं, उन्हें एजेंट की जरूरत ही क्या है। सबसे बड़ी बात, एजेंट उन्हीं में जाता है ज़्यादातर जहाँ जिन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं होते, या काम ऐसी मामला रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, भाई वो आपको डिग्री दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप बैक डेट में डिग्री लेते हो, सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ आती है।
इस कारण प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम भी बदनाम होता है कि भाई वहाँ नहीं लेना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, प्री बैक डेट में एडमिशन ले लेंगे और फिर कहेंगे हमारे साथ समस्या हुई। वो तो हो गई। सबसे बड़ी बात, अब कॉलेज जो यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, एजेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। एजेंट आपकी फ़ीस जमा करवा रहा है नहीं करवा रहा, आपको क्या करनी है। मेरे साथ भी एक हैं दो तीन बच्चे, वो एजेंट क्या है कि उसने फ़ीस की स्लिप देने ही मना कर दी। कहते नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि वो मद्रास यूनिवर्सिटी है जो हिंदी प्रचार सभा यूनिवर्सिटी, वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हो। वहाँ फ़ीस कम है, 1 लाख के करीब फ़ीस रहती है। और एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है उसका। इस तरह के वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो, फ़ीस कम रहते हैं। वर्धा यूनिवर्सिटी जो, तो अब वो स्लिप नहीं देगा तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो, जब आपके पास फीस की स्लिप नहीं है या किसी और चीज़ की जो डॉक्यूमेंट है जो रहते हैं वो आपके पास नहीं है, तो आप तो कुछ प्रूफ कर ही नहीं सकते। अगर कल उस जो आपको फर्जी डिग्री दे दिया आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं है, आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो, आप डायरेक्ट करो। अगर आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर कोई डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है, कोई जिस तरह से फर्जी डिग्री का या किसी भी तरह से। क्योंकि अगर आप ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको कहीं भी आप जाते हो तो इंटरव्यू में इसी तरह का रहता है कि भी इसने भी इसी तरह की डिग्री ली होगी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, यूट्यूब पे कहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर, अब जब एडमिशन ही नहीं होगा, मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होगा तो आप करोगे तो कहीं। आप अच्छी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो अगर आपका जेआरएफ है। हाँ, फीस ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। 2.5 लाख तो मिनिमम ही रहती है, 3-3.5 लाख के करीब होती है। जितना यूनिवर्सिटी का अच्छा वो रहेगा वो ज़्यादा भी लेते हैं। तो आप एक तो यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड चेक करें सबसे पहले। दूसरी बात, अगर आपको और डाउट है कि भी होगा तो सबसे पहले यूजीसी की लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और तीसरी क्या है कि आप अपना जो है डिमांड ड्राफ्ट से फीस जमा करवा सकते हो, वो आपके पास एज ए प्रूफ रहेगा कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो, तो उससे वो ना नुकर नहीं कर सकते। बाई जो जैसे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आप स्पीड पोस्ट या डाक के थ्रू कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मंगवा लें कि सर मुझे चाहिए, तो वो जो डाक होते हैं वो भी एक किस्म से आपके लिए प्रूफ रहता है कि ये आप यहाँ के लीगल स्टूडेंट रहे हो और यूनिवर्सिटी से आपका लिंक रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कोई ऐसी समस्या रहती है तो ये चीज़ें आप जरूर करें। तीसरी बात ये रहती है कि जो है कहते हैं कि भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वैलिड होगी नहीं होगी। देखिए जो डिग्री होगी, अगर आपने रेगुलर मोड में की है, यूनिवर्सिटी को यूजीसी अप्रूवल है, यूजीसी अप्रूवल होनी चाहिए, और आपने रेगुलर मोड में की है, तो क्यों वैलिड नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो ये होती है क्यों वैलिड नहीं होगी। देखिए 30 नंबर आपके भी लगने हैं, वही 30 नंबर गवर्नमेंट डिग्री वाले के भी नंबर लगने हैं, तो अब वैलिड क्यों नहीं होगी, मुझे एक बात बताइए। सबसे बड़ी बात ये देखिए, इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को प्रेफरेंस पहले दी जाती है। खुद बताइए, आपने भी, आप जो एमए नेट हैं या खुद किसी ने एमफिल भी की होगी, वो इंटरव्यू देने गए होंगे। देखिए सिफारिश के बिना या जान पहचान के बिना आप कि डिपार्टमेंट से लिंक होते हैं, ये जरूर है कि डिपार्टमेंट से पूछा जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में होता है या कॉलेज में जॉब निकलते हैं तो डिपार्टमेंट्स में जो है अपने कैंडिडेट को लगाते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने गवर्नमेंट से की है या प्राइवेट से की है, आपकी जान पहचान है तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। और जो आरपीएससी या एचपीएससी, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो एग्ज़ाम दे के होते हैं, उनमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भी आपने प्राइवेट से की है या उससे की है। आपके तो 30 नंबर लगने हैं। जो यूनिवर्सिटी जो पीएचडी के 30 नंबर होते हैं लगते हैं, वो तो आपके लगेंगे। जैसे एमए के अलग लगेंगे, बीए के अलग लगेंगे, +2 के अलग लगेंगे। उससे मैटर ही क्या कर रहा है कि हाँ, अगर आप जैसे एडेड कॉलेज में जाते हो तो उसमें आपको पता है कि किस तरह सिलेक्शन होती है। उसमें ये मैटर नहीं कर रहा कि आपका आपने कहाँ से की है, ठीक है। दूसरा, या आप किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में लेते हो तो कैंपस में लगभग यही रहता है कि जो होता है कैंडिडेट उसकी जान पहचान के ही रहते हैं, उनके स्कॉलर खुद के रहते हैं। ये फ़ायदा है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कि आपकी टीचर्स के साथ जो है उनके साथ बन जाती है, और वो अपने ही कैंडिडेट को, ये हर जगह है, ये ज़रूरी भी। अब मैं कहता हूँ ये ठीक भी है मान लो, क्योंकि वो बच्चे काम करते हैं वहाँ पे दिन रात,
जो गाइड के उनके, तो उनका है होता है कि भी होना चाहिए थोड़ा। पर अगर आप ये कहते हो कि अगर आरपीएससी या एचपीएससी या यूपी में कहीं भी गवर्नमेंट जॉब जो निकलती हैं एक कमीशन के थ्रू, तो उसमें तो आपके नंबर उतने ही लगने पीएचडी के, उसमें तो आपको कोई सिफारिश की और किसी चीज़ की एक वो है नहीं, आवश्यकता नहीं है। उसमें तो आपने मेरिट में आना है, और मेरिट में आने के बाद आपके जो एकेडमिक बनता है वो एकेडमिक में आपके पीएचडी के नंबर लगने हैं, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये हम कहते हैं कि भी आप इंटरव्यू देने जाओगे और पैनल में जो भी बैठे होंगे तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो जरूर होगा, वो जरूर होगा। पर वो भी तब होगा अगर आप गवर्नमेंट से भी करते हो और आपके आपके गाइड के साथ या आपके डिपार्टमेंट के टीचर्स के साथ। पीएचडी में ज़्यादातर होता है कि नहीं होते, कुछ बच्चों को होता है, तो वो तो हर जगह है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि पीएचडी में एडमिशन लेने हैं आपको, और आपका जेआरएफ है और एडमिशन नहीं होता, जेआरएफ होने के बाद भी एडमिशन नहीं होता। अब हम ये कह देते हैं कि भाई इंटेलिजेंट है ये है, तो उसमें जब आपका एडमिशन नहीं होता तो इंटेलिजेंट क्या करेगा उस चीज़ में? आप खुद बताइए, इंटरव्यू में अगर पीएचडी के इंटरव्यू में आपके जेआरएफ है और आपके नंबर ही नहीं लगाए तो आप क्या करोगे? उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर फेलोशिप आ रही है तो पीएचडी की लगभग 1 डेढ़ साल में आपकी फ़ीस पूरी हो जाएगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद आप पीएचडी आराम से करो। दूसरी बात और देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगभग आपके 3 साल के अंदर पीएचडी हो जाती है अगर आपकी एमफिल ना हो। अगर एमफिल होती है तो आपका कोर्स वर्क बच जाता है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ कोर्स वर्क जो है वो करवाती हैं, पर कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं एमफिल वालों को कोर्स वर्क नहीं कराती। जैसे मेरी एमफिल ली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और मैंने बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मेरा जो एडमिशन मेरा कोर्स वर्क नहीं था, ठीक है। तो आप एक और चीज़ याद रखें, आप बैकग्राउंड देखें, जो बच्चे हैं जो पीछे पीएचडी कर रहे हैं उनसे पूछें कि इनके पास टीचर हैं या नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसे कमाने का सब, उन्हें पैसे से मतलब होता है। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि आपका टाइम, उनके पास टीचर हैं, टाइम पे आपकी जैसे डीआरसी मीटिंग होती है इसमें आपका टॉपिक डिसाइड होता है, या और भी जो प्रोसीजर टाइम से हो रहा है या नहीं यूनिवर्सिटी में, टाइम से पीएचडी की जो थीसिस जमा हो रही है या नहीं, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, पता करनी है भी किस यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीज़ें दिक्कत नहीं कि उन्हें क्या होता है कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और ना ही टाइम पे कोई मीटिंग होती है ना कोई गाइड है। तो जब आपका गाइड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो लेट होगी। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ये रहता है कि जैसे कि उसमें एडमिशन होता है तो लगभग आपकी 5 6 साल में पीएचडी होती है। 2019 के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग पहले जैसे था 18 महीने के अंदर पीएचडी जमा करवा सकते थे, और अब जो है 3 साल है मिनिमम, उसके बाद आपको 1 2 साल और मिल जाता है। और दूसरी बात ये रहती है कि जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आप जैसे 2 साल में अब एमफिल हो आपकी तो कोर्स वर्क बच जाता है, 2 साल में जमा करवा सकते हो। और आपके अगर कोर्स वर्क रहेगा तो उसमें आप 3 साल मिनिमम होते हैं कि 3 साल में आपकी जमा हो रही है। तो अगर आपके 3 साल में पीएचडी जमा हो रही है, आपके हाथ में डिग्री आ रही है, तो आपका समय भी तो बचा। आप ये भी देखिए, अगर उस वक्त कोई जॉब निकल आती है और आपके पास डिग्री है तो आपके 30 नंबर खरे हैं उसमें, 30 नंबर आपके खरे हैं। और 5 6 साल जब तक आप डिग्री आपके हाथ में नहीं आएगी, आप पीएचडी क्वालिफाई नहीं होंगे, तो आपके नंबर लगेंगे नहीं और आप मेरिट में आओगे नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये आपने याद रखने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त कि वो टाइम पे आपकी टीआरसी करवाते हैं, टाइम पे आपको जो भी प्रोसीजर है आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, ये सब आपने उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। मैंने आपको बताया कि मेरे यूनिवर्सिटी जिसमें मैं कर रहा हूँ तो अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। 1 2 बच्चों से मैंने पूछा भी है कि वे हो जाता है, मैंने खुद भी देखा वो जमा करवाना रहते उनका। जैसे अभी नवंबर में 3 साल पूरे होने थे, पर उनकी प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। उन्होंने अब जैसे उनका प्लेगरिज्म था 1 महीना पहले उन्होंने कर दी, तो 3 साल तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि भाई हो जाता है। 1 2 बच्चों से जो प्रीवियस से हमने पूछा भी है, और हमें भी देखिए जैसे कि हम भी 6 7 महीने से कोऑपरेट करते हैं गाइड, जैसे हमारे हैं जो टीचर हैं वहाँ पे, कुछ भी तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर लेना चाहते हो, कोई जो है अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें आप लीजिए। सिर्फ इस लालच में, हमने देखा है, इस लालच में मत लीजिए कि आपको जाना नहीं पड़ेगा। होता है ना बच्चे कि हाँ हमें 4 4 बार ही जाना है तो हम एडमिशन ले लेते हैं, हम यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, हम फीस दे देते हैं
और हमारे कई मित्र भी हैं जो कि JRF भी ले रहे हैं और जाते भी नहीं हैं, पर उन यूनिवर्सिटियों पे डिस्ट्रीब्यूट है। राजस्थान की यूनिवर्सिटी मैं आपको बताऊं है उन पे। अब डिग्री तो उनको मिल जाएगी, पर फिर भी एक जो टैग है कि हाँ यूनिवर्सिटी में इस तरह का फर्जी वाड़ा हुआ था डिग्री संबंधित, तो वो तो है ही है। JRF मिल रहा होगा, डिग्री उनकी वैलिड रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड उनकी भी रहेगी, क्योंकि UGC के अगर लिस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है उनकी भी। पर अगर आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि PhD और में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसमें नहीं मिलती है, उसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो और आप JRF या कोई फेलोशिप ले रहे हो, तो आप रेगुलर तो खुद ही होगे, तो उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर उसमें जाओगे, आप फीस आपकी फेलोशिप आएगी, तो एज UGC के अकॉर्डिंग तो आपने इतने दिन आपने फेलोशिप ली है, तो आप कैसे कह सकते, कोई कैसे कह सकता है आप वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे। सबसे बड़ी बात आप खुद देखिए, जो आपके ऑनलाइन आपकी ट्रांजेक्शन होगी, और वहाँ पे कुछ भी, चाहे वो आपकी क्लास लगवाएं ना लगवाएं, आपके अटेंडेंस लगवाएं या ना लगवाएं, किसी भी तरह से वो पैसे भी देते हो आपको, JRF के आपके पैसे आ रहे हैं, तो एक किस्म से आपकी रेगुलर हो आप वहाँ पे। अगर आप JRF के पैसे ले रहे हो तो आप उसके स्टूडेंट तो वैसे ही होगे। सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखें कि जो JRF है, जो JRF ले रहा है, कोई फेलोशिप ले रहा है, उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसने रेगुलर ही की है। और जो दूसरे बच्चे होते हैं जो मतलब जिनका कोई फेलोशिप नहीं है, तो वो भी अगर आप इस तरह की जो फेस करते हैं चीज़ें, आप एजेंट के थ्रू ना लें, आप अपने आसपास में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो एडमिशन है अपने आसपास जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कोई यूपी का है, यूपी के आसपास कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें लें। क्यों, आप देखिए, एक तो आप अपने स्टेट से हो जाएंगे, आपने अपने स्टेट से की है, सबसे बड़ी बात। और उसमें थोड़ा सा ये होता है कि फर्जीवाड़ा कम रहता है। अब मान लो मैं हूँ हरियाणा से हूँ और मैं कहीं राजस्थान से करूँ, और मेरे पड़ोस में यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और मैं वहाँ से नहीं कर रहा, तो खुद माइंड में एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, दूसरा माइंड में जाता है कि शायद इसने फर्जी तरीके से की और कभी गया ना होगा, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें कि जब भी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, फीस देने चेक से दे सकते हैं आप। हमारी यूनिवर्सिटी में हाँ चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, किसी भी तरह चेक से दें, डिमांड ड्राफ्ट से आप दे सकते हैं, उससे आपका प्रूफ रहता है। एजेंट के थ्रू जाएं तो सारी स्लिप लें कि आपने क्या क्या, मतलब जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड है, फीस स्लिप सब चीज़ लें। ये अगर आप एजेंट के थ्रू रह जाते हैं तो आपकी डिग्री का कुछ नहीं पता कि उसने किस तरह बनाई, क्या आप क्या पता आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो भी या ना हो। सही है, क्या आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो भी या ना हो, तो आप खुद जाएं, खुद विजिट करें और वो देखें। और इससे संबंधित, पेज संबंधित और कोई आपका डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।